आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लेसन 6 वाउचर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल क्या सबका बैलेंस शीट 34 लाख वाला एग्जैक्ट मैच कर गया? क्लोजिंग स्टॉक 320 का आ गया। अच्छा, अगर कोई दिक्कत आ भी रही होगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्टॉक समरी में आएंगे और चेक कर लेंगे कि जो कल की स्टॉक समरी हमारी बनी है वो 3 लाख 20 की है कि नहीं है। दिखा रही है ना यहाँ पे 3 लाख 20। और कौन सा आइटम नहीं बना पाया है, अल्ट F1 दबा के आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, ईयरफोन के भीतर एक ही आइटम है, हेडफोन के भीतर भी एक ही आइटम है, आईफोन के भीतर भी एक ही आइटम है, और स्मार्टफोन के भीतर 3 आइटम है, सॉफ्टवेयर के भीतर 3 आइटम। देख रहा है ना, 3 20 का हो गया। आज हमें पढ़ना है अगला चैप्टर जिसका नाम है वाउचर। क्या नाम है? वाउचर। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाम अभी भी ऐड नहीं हुआ, बात भी नहीं कर रही है। ऐड हो गया है, ठीक है, अटेंडेंस लेंगे पता चल जाएगा। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर दिए गए हैं, मतलब हर स्पेसिफिक वाउचर के लिए एक एक वाउचर बनाया गया है। जैसे सुनिए ध्यान से, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, सुन लो सामने, तो पेमेंट वाउचर। अगर किसी से पैसा पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर है। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, अगर कोई चीज हम बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर। बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। और पर्ची रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी बात आती है, उसमें भी ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। स्टार्टर की काट दीजिए, कंट्रोल F8 कंट्रोल F9 काट दीजिए, गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए क्योंकि टैली ERP9 का था। अभी डेबिट नोट वाउचर का अल्ट F5 हो गया है और क्रेडिट नोट वाउचर का अल्ट F6 हो गया है। लिख लीजिएगा, अल्ट F5 डेबिट का, अल्ट F6 क्रेडिट का। अल्ट F5 डेबिट का, अल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट का। कोई दिक्कत? चलिए, अभी इन्वेंट्री और वाउचर से अभी कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, इसको छोड़ दिए, ड्रॉप करिए इसको, अभी जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, बताएंगे बाद में इसके बारे में। चलिए, तो फिर से वो बीता कल आपको याद दिलाना चाहूंगा जो आप स्टार्टिंग में पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि गिवर क्रेडिट होता है और रिसीवर डेबिट होता है। और रियल कहता है व्हाट्स कम डेबिट, व्हाट्स गोज क्रेडिट। और नॉमिनल कहता है ऑल इनकम एंड रेवेन्यू आर क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ये पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं ना? तो वही चीज है, पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे वाउचर्स ट्रांजेक्शन करने, और सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिजनेस सिनारियो के मुताबिक मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड अ बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल। यानी जो मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव हैं, उन्होंने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। 20 लाख रुपए, सॉरी, जो भी है उनका किस नाम से है, गायत्री मोबाइल के नाम से। और उन्होंने एज ए कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में कितना इन्वेस्ट किया है? 20 लाख रुपए। तो याद करिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है कौन कौन सा खाता बनाते हैं हम लोग? कैश का बनाते हैं और कैपिटल का बनाते हैं। यहाँ पैसा कैश दिया गया कैपिटल कि चेक से दिया गया है? नहीं मेंशन है तो कैश ही है। कैपिटल क्रेडिट होता है और कैश डेबिट होता है। और यहाँ यहाँ भी 20 लाख और यहाँ पे भी 20 लाख, यही होता है ना ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर लॉजिक लगाए, मतलब सर हो गए और ये उनका बिजनेस हो गया, और उन्होंने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 20 लाख रुपए। और हमको सोचना किस नजरिए से? बिजनेस के हिसाब से कि इनके हिसाब से? बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस पे काम करें, बिजनेस के हिसाब, तो बिजनेस के हिसाब से 20 लाख रुपए बिजनेस में आया है कि बिजनेस से गया है? बिजनेस में आया है। तो आया है तो रिसीव हुआ है कि पेमेंट हुआ है? रिसीव हुआ है ना। तो कौन सा वाउचर इस्तेमाल करेंगे? रिसिप्ट। बिजनेस में आया है तो रिसिप्ट वाउचर, बिजनेस से गया होता तो पेमेंट वाउचर, यही ना। तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में करेंगे और यही बनाएंगे, यही एंट्री। ठीक है, यहाँ मैटर नहीं करता कि ऊपर क्रेडिट वाला और नीचे डेबिट, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई भी नियम चल जाएगा, जैसा वाउचर देगा, जैसा फॉर्मेट होगा वैसा करेंगे। अब इसमें ऊपर भी क्रेडिट आ सकता है, नीचे डेबिट आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, जैसा मांगेगा वैसा करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए यानी दो अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट और कैश। कैश का लेजर तो बनाते नहीं है, पहले से बना बनाया होता है। और कैपिटल का भी नहीं बनाएंगे, पूछिए क्यों?
क्योंकि आप लोग बनाए हैं प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट 10,12,000 करके, याद आ रहा है? प्रोप्राइटर कैपिटल बनाया है ना। प्रोप्राइटर का मतलब कंपनी का मालिक, ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा नहीं ना बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इस ट्रांजेक्शन को? सबसे पहले आप आ जाएंगे कहाँ पे, अपने कंपनी में, और कहाँ आ जाएंगे, वाउचर पे। ये कौन सा वाउचर है, सामने देखिए कौन सा वाउचर है, पेमेंट। आपको कहाँ जाना है, रिसिप्ट। रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या दी हुई है, F6। देखिए कौन सा वाउचर आ गया, रिसिप्ट। हो सकता है आप लोग में क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन ना दे, तो हो सकता है आपके में टू और बाई का ऑप्शन दे, तो परेशान नहीं होना है। क्या करना है, F12 दबाना है। क्या दबाना है, F12। और यही लिखा होगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू और बाई, यानी कि हम क्रेडिट और डेबिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं किसके जगह पे, इंस्टीड का मतलब के स्थान पे, किसके स्थान पे, टू और बाई। क्योंकि टू और बाई आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्रेडिट डेबिट आसान हो जाएगा। इसको यस करना होगा, जैसे ही यस करेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और आपको यहाँ पे आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे टू और बाई लिख के आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और रिसिप्ट वाउचर में दो मोड होते हैं, कितने मोड, दो मोड। एक सिंगल एंट्री मोड होता है, एक डबल एंट्री मोड होता है। देखिए मोड चेंज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है, या चेंज मोड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए कितने मोड है। तो जब क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी, जब क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी, तो कौन सा मोड होगा, डबल एंट्री मोड होगा। कौन सा मोड होगा, डबल एंट्री मोड होगा। और जब क्रेडिट डेबिट वाली बात नहीं आएगी, केवल नॉर्मल बात आएगी, तो कौन सा मोड हो जाएगा, सिंगल। खुद देख लीजिए, मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। अभी से अभी देख रहे हैं ना, डबल है। देखिए डबल है तो क्रेडिट क्रेडिट मांग रहा है। हाँ, हमने चेंज मोड चेंज कर दिया, सिंगल कर दिया। देखिएगा अब क्रेडिट डेबिट नहीं मांगा बोलते। अब सीधा सीधा अकाउंट, किस अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, किस खाते में पैसा रिसीव होगा, या किस रूप में रिसीव होगा, और कहाँ से आया है, बस इतना ही। समझ गया ना। तो मोड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि चेंज मोड करके ज्यादा आसानी होती है। चलिए, क्रेडिट डेबिट का ऑप्शन आ गया ना। अब देखो ऊपर क्रेडिट मांग रहा है, नीचे डेबिट मांग रहा है। ये नहीं कि वो नीचे कैपिटल डाल दे ऊपर कैश की, ऐसे ही करते हैं। नहीं, अब आपको याद रखना है कि कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, उसके जगह पे वो डाल लेंगे। क्रेडिट कौन होगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कितने से, ऑलरेडी उसका बैलेंस 10,12,000 है, और 20 लाख और जोड़ दिए, 20 लाख हो गया। इंटर, और किस रूप में आया है, इंटर इंटर इंटर। क्या बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बैलेंस शीट पे इफेक्ट। क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये पैसा प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हुआ ना बिजनेस के उद्देश्य से, तो बैलेंस शीट का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब कितना हो गया होगा, कितना हो गया होगा, कितना हो गया होगा बताओ। हाँ, नहीं, अब बैलेंस शीट का बैलेंस कितना हो गया होगा, बैलेंस शीट का उससे क्या मतलब, बैलेंस शीट कितना हो गया होगा, सारे शीट कितना बताओ मुझे। हाँ, बैलेंस शीट, मैं कैपिटल का बैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ, बैलेंस शीट का बैलेंस पूछ रहा हूँ। तो पहले कितना था, 34 लाख था। अब 20 लाख रुपया और बढ़ गया, कितना हो गया होगा, 54 लाख। देख लीजिए, 54 लाख। छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, 10-12 जोड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस शीट का बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस शीट बढ़ गया ना। कितने का था, 34 लाख का, कितना हो गया, 54 लाख। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। नीचे हिंट में लगाया गया होगा, स्क्रीनशॉट लगाया गया होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है। देखो लिखा हुआ है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और कैश। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी सिखाया है कि F12 दबाइएगा, यूज क्रेडिट डेबिट को यस कर दीजिएगा, सही है। हाँ, प्रोप्राइटर कैपिटल को क्रेडिट करिएगा 20 लाख से, और डेबिट करिएगा कैश अमाउंट को। सब लाइन से लिख दिया है, और स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, कर लेंगे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सामने सब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि 2 अप्रैल को आपने पुराना अखबार बेचा है, और उससे आपको पैसे प्राप्त हुए हैं, कितना रुपया। तो बेचे हैं तो पैसा मिला होगा, दिए होंगे, मिला होगा, रिसिप्ट होगा, क्या होगा, पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सेल्स को लेके। तो देखिए यहाँ पे बेचा गया है पुराना अखबार, ये बिजनेस नहीं है कोई। पुराना अखबार बेच के आपको 245 की रिवेन्यू प्राप्त हुई है, इनकम हुआ है ना। तो कौन कौन सा खाता बनाएंगे, एक बनाएंगे इनकम हुआ, तो एक बनाएंगे सन्ड्री इनकम। ऐसी इनकम जो वेस्टेड से होती है, सन्ड्री इनकम। एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से, सन्ड्री इनकम के नाम से एक लेजर बनाएंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, नाम में छुपा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट
इनकम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और एक बनाएंगे किस रूप में रिसीव हुआ है, कैश के रूप में। कैश का लेजर बनाएंगे नहीं, वो तो बना होता है। कैश क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और सन्ड्री इनकम क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 245, 245। समझ में आया कि नहीं आया। तो पुराना अखबार बेच के क्या आपने कमाया है, 245 रुपया। सब हिंट में दिया हुआ है, देखिए हिंट में सब दिया हुआ है कि आपको सन्ड्री इनकम के नाम से लेजर बनाना है, सन्ड्री इनकम के नाम से। उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, डायरेक्ट। और जो इनकम है क्रेडिट होगा ना, सन्ड्री इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा, किस रूप में आएगा, अमाउंट एकदम, कोई दिक्कत। तो एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए दो तरीका है, या तो आप इस रिसिप्ट वाउचर से बाहर जाए, क्रिएट में आए, लेजर में आए, और यही लेजर बना दें। देख रहे हैं ना सामने, देखिए सब लोग यहाँ बना दे, है ना। दूसरा तरीका है कि जहां आप थे वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में थे ना, जहां है वहीं रहिए, जहां है वही रहिए, और इंटर करके यही यही बनाना है ना। क्रिएट किसको करना है, संडे इनकम को ना। यही अल्ट सी दबा दीजिए। न्यू लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट सी। या न्यू आइटम बनाना हो, न्यू ग्रुप बनाना हो, न्यू कैटेगरी बनानी हो, न्यू यूनिट बनानी हो, कुछ भी नया बनाना है तो जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान पे अल्ट प्लस सी दबा दीजिएगा, वो चीजें नई क्रिएट हो जाएंगी। देखिए अब हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब आप लोग थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, चीजें आने लगी हैं। तो यही बना देंगे, किस नाम से, सन्ड्री क्या इनकम। और इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का, 245 रुपया का। और डेबिट कौन हो जाएगा, कैश। कितने से, 245, क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच करना चाहिए ना। इंटर इंटर एक्सेप्ट। क्या अभी भी कोई परिवर्तन आया होगा, बैलेंस शीट में अभी भी परिवर्तन आया होगा। कितना हो गया होगा, 54,245, क्योंकि जितना प्राप्त हो रहा है बैलेंस शीट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए अगला, नोट्स बंद करिए सब लोग, नोट्स बंद करिए। नोट्स बंद करिए सब लोग नोट्स बंद कर दीजिएगा। किसी का नोट्स खुला नहीं रहना चाहिए, वरना वापस ले लूंगा मैं। अभी मैं खड़ा हो रहा हूँ, सब नोट्स बंद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 3rd नंबर वाला। क्वेश्चन में क्या कहा है, सब पढ़िए आप लोग। नोट्स बंद है सबका ना, सबका नोट्स बंद है ना। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है। हाँ पढ़े जाओ, पढ़े जाओ। बताओ बहुत कुछ खाता बनेगा। वाउचर रिसीव होगा ना, कौन सा खाता कौन सा लेजर बनाएंगे इस ट्रांजैक्शन में। पहले तो आपको ये क्लियर करना है पढ़ते किसके एंट्री किस पे करेंगे, किस वाउचर। तो कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है, रिसीव वाउचर एंट्री करेंगे, सही। और दूसरा चीज क्या देखना होता है कि कौन कौन सा खाता एकत्र करेगा, यहाँ पे कौन कौन सा खाता बनाएंगे, बताओ। एक इंटरेस्ट रिसिप्ट और कौन क्रेडिट कौन डेबिट। बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तुम भी खड़े हो क्या बताओ, बताओ करेक्ट नाम को देगा और दूसरे इंटरेक्शन क्रेडिट। बताओ बताओ, इसमें क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट
एसबीआई क्यों डेबिट हो? सर तो दे कौन रहा है? कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो देने वाला क्या करता है? देने वाला डेबिट होता है। थोड़ा गोल्ड लोन बोलो तो देने वाला क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ डेबिट हो रहा है। देने वाला क्रेडिट का है, लेकिन यहाँ पे तो मन कर रहा है तो डेबिट का क्रेडिट कर। मैं कहता हूँ बार बार कि सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों होता है क्वेश्चन पढ़ना, उसे ट्रांसलेट करना और एनालिसिस करना। कुछ लोग सही बताया भी है लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं। क्वेश्चन अगर ध्यान से आप पढ़े तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज मिला है कितने का? 1500 रुपए का। किसमें? ऑन इस अकाउंट में मिला है, यानी ये बैंक पाने वाला हो गया, न कि देने वाला हो गया। ये बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया बैंक ना। बैंक रिसीवर हो गया। बैंक कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों? पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट रिसीवर को क्या करता है? डेबिट करता है। क्या करता है? डेबिट करता है। यानी एसबीआई क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। या नियम लगाते ना तो कुछ सोचना ही नहीं था। ब्याज मिलना इनकम है कि एक्सपेंस है? बताओ। इनकम है ना, प्लस की माइनस। प्लस मतलब क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। जब इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता तो दो ही खाता बनेगा। जब एक क्रेडिट फिक्स कर दिए तुम तो दूसरा डेबिट ही होगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस वाली बात है नहीं। जब एक खाता क्रेडिट हो गया तो दूसरा डेबिट ही होगा। मैंने जानबूझ के पूछा कि स्टेटमेंट बताइए तो आप लोग कंफ्यूज हो। जब किसको सही था दूसरा? आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इनकम है कि एक्सपेंस है? प्लस की माइनस? क्रिएट कर दिए। जब एक कोई खाता इसमें बनेगा, जब एक क्रिएट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। लेकिन चलो नियम भी लगा दिया जाए तो नियम लगाया जा रहा है कि ब्याज तो मिल रहा है लेकिन किस खाते में मिला है? एसबीआई के करंट अकाउंट में। यानी उस बैंक ने पाया कि दिया है? पाया। ऑन लिखा हुआ है ना, ऑन मिला है। तो ये ट्रांजेक्शन बनेगा। एसबीआई को डेबिट करेंगे, मतलब एसबीआई करंट को, और क्रेडिट कौन होगा? इंटरेस्ट शीट। एसबीआई का खाता तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बैलेंस शीट जब बनाए थे तो बनाया है ना। हमको बस बनाना होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, एक्सपेंस है? इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। समझा क्या? दो लेजर बनाना था, एक लेजर तो पहले से बना हुआ है, एक लेजर अभी बना लेंगे। कौन सा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड का बनाएंगे। अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? इनकम। नाम तुम क्या आपको बता सकते हैं कि किस का अंडर ग्रुप क्या होगा? या तो उसके नाम में इसका हुआ है वैसे पहचान सकते हैं। जैसे सैलरी, सैलरी क्या है? कैपिटल अकाउंट है? नहीं है। क्रेडिटर डेबिटर होगा? नहीं है। सैलरी सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी दे रहे हैं, पा रहे हैं, दे रहे हैं। जब तक रिसीट नहीं लगेगा मार्क काम शुरू कर देंगे। बता दे रहा हूं, तुम लोग से गलती से भी नहीं कर सकता हूं, तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो। सिर्फ सैलरी लिखा है तो क्या दे रहे हैं। जब तक रिसीव्ड वर्ड ना जुड़े ना, आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं। समझ गया ना? तो जब तक प्राप्त वाली बात नहीं, तब तक इनकम नहीं होगा। कोई भी चीज जब प्राप्त होगी तभी इनकम होगी। जैसे मैं लिखूं वेजेज, मैं लिख दिया वेजेज, वेजेज मतलब मजदूरी, तो दे रहे हैं, पा रहे हैं, दे रहे हैं। जब रिसीव्ड वर्ड जुड़ गया ना, अब आपका इनकम में कन्वर्ट हो गया। पा रहे हैं इनकम होगा, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, मजदूरी डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो दिक्कत घट जाएगी। तो एक लेजर बस हमें बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आप बाहर भी आ सकते हैं, या जिस ब्राउज़र में है वही क्या दबा देंगे, वर्ड शीट। आइटम भी बनाना है तो वर्ड शीट, ग्रुप भी बनाना है तो वर्ड शीट। हर चीज की वर्ड शीट है। बस यही है कि लेजर की जगह पर अगर लेजर वाला बनेगा, आइटम की जगह होंगे तो आइटम वाला बनेगा। समझ गए बात को? दिमाग में रखना है इन सब बातों को। चलिए, तो क्या करेंगे हम? इस ट्रांजेक्शन को करेंगे, अटेम्प्ट करिए। तो आगे इसमें इनवॉइस नंबर 03 कर दिया, सब सामने देखिए, बात मत करिए। इंटर किया, क्रेडिट हो जाएगा अल्ट सी, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम ही कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिए। कितने का? 1500 रुपए का। और डेबिट कौन हो जाएगा? बैंक एसबीआई करंट वाला। करंट एट एसबीआई हम लोग ऐसे बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाया है वही बात बतिया, वही होगा। इंटर करके बैंक का नाम, हो सकता है पैसा जो बैंक में आ रहा है चेक से आया होगा या फिर जो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1700 बड़ा होगा 1500 की घटा होगा। अब बैलेंस कितना हो गया होगा?
54,1745 रुपए। देख लीजिए कितना बैलेंस आपका आ रहा है। तो दिक्कत, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई चीज अगर हम कर रहे हैं ना तो उसको ऐसे करें कि लाइफ टाइम कभी भूले ना। मैं कहता हूँ ना कि हर चीज में थोड़ा सा अपना इतना उलझ जाइए कि वो चीज आप खुद कर रहे हो और आप कर लेंगे। मुझे पता है आप लोगों के अंदर टैलेंट है, बस यही है उसको पहचान नहीं रहे आप लोग, या फिर थोड़ी सी बदमाशी है और कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं तो है कुछ नहीं इसमें, बस पढ़ना है, एनालिसिस करना है। मैंने तो बहुत सारे नॉर्मल ट्रिक्स बता दिए आपको, प्लस माइनस ऐसा वैसा। आप जाके कहीं कॉमर्स का स्टूडेंट क्लास करिए, कुछ भी करिए, कोई ऐसा नहीं बताता है। कहीं पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लेकिन मैंने हर तरीका आप लोग को बताया इसीलिए कि कोई ट्रांजेक्शन आप लोग से मिस ही ना हो। फिर भी पता नहीं कैसे गलती कर जा रहे हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड गलतियां जिनसे उम्मीद ही नहीं है। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? और करिए, इस बार डेबिट हो जाएगा वो। होता है देने वाला तो डेबिट ही होता है, लेकिन लेकिन इस बार डेबिट हो जाएगा क्योंकि इस बार जरूरत थी उसको डेबिट की। गजब का नियम बताइए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? और भी क्वेश्चन है बता दे, और भी बता दे बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर वाला। 3 नंबर वाला हो गया ना, 4 नंबर वाला। यहाँ पैसा, सुन लीजिए, अगर बताओ, सुनो मेरी बात, अगर रमेश ट्रेडर आपको पैसा दे रहा है तो आपको क्यों दे रहा होगा पैसा वो? पहला चीज वो हमारा कस्टमर होगा तभी हमको पैसा दे रहा होगा। आप यानी आपने कुछ उसको दिया होगा तभी ना पैसा दे रहा होगा। तो पैसा आपको दे रहा है तो किसी ना किसी बिल के तहत देगा कि ऐसे दे देगा? बिल के तहत देगा ना। वही बात इसमें कही गई है कि 15,000 रुपया प्राप्त हुआ है किससे? यानी सुप्रीम आपका कस्टमर होगा कि सप्लायर होगा? अरे भाई वो पैसा दे रहा है, नहीं हमारा कस्टमर होगा तो पैसा दे रहा है। सप्लायर पैसा देते हैं। तो क्या है ये, आपको पैसा प्राप्त हो रहा है कितने का? कौन दे रहा है? सुप्रीम दे रहा है। और क्या कह रहा है कि फुल सेटलमेंट हो गया है। किस बिल नंबर से? 80/00150 से। और किस रूप में? अच्छा, इस बिल में कितना पैसा है हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। लेकिन 15,000 रुपया दे के क्या दिया कि चलिए हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर हो गया, आप ना लेना ना देना कुछ भी नहीं। बात समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूँ? उस बिल से कितना पैसा है आपको भी ज्ञान नहीं है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन उसने 15,000 दे के क्या दिया है, ए भैया चलिए फुल सेटलमेंट हो गया, अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी अगर कुछ पैसा बचेगा भी तो क्या करना पड़ेगा हमें? डिस्काउंट देंगे कि रिसीव करेंगे कि अलाउ करेंगे? अलाउ करेंगे, क्योंकि पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट देंगे ना। और जब भी आप देंगे तो अलाउ होगा, और जब आप पाएंगे तो रिसीव होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस बिल को उठाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कैसे करेंगे? देने वाला वाउचर है, वाउचर में आ गए, रिसिप्ट वाउचर में ही इनवाइस नंबर 04 इंटर। देने वाला कौन है? सुप्रीम, तो क्रेडिट होगा देने वाला ना, सुप्रीम ले लिया। और जैसे इंटर करेंगे ऐसा इंटरफेस आना चाहिए ताकि हम बिल नंबर ले सके। कौन सा बिल की बात किया है? 80/00150 वाला। कितना अमाउंट दिखा रहा है उसमें, और दिया कितना है? 400 डिस्काउंट देना पड़ेगा। और किस कई लोग में ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नहीं आएगा तो आप F12 दबाइएगा और यही एक ऑप्शन लिखा होगा, प्री अलोकेट बिल पेमेंट रिसीव जनरल वाउचर। ये नो होगा आप लोग में, हो सकता है आप लोग में क्या हो, नो हो, नो हो। तो देखिए अब इंटर करिए तो देखिए और वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, देखो ये देखो आ रहा है ऑप्शन, नहीं आएगा तो बिलवा कैसे उठाओगे? अब बिल उठाना जरूरी है, बिना बिल का पैसा ले नहीं सकते हो, किसी अधिकारी नहीं है। तो क्या दबाएंगे बच्चों? F12। और किसको यस करेंगे? प्री अलोकेट बिल पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर को क्या करेंगे? यस करेंगे। और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब देखिए अब इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे आके, देखो आने लगा। और इसमें से कौन सा बिल उठाएंगे बच्चों? पहला वाला। तो उठाइएगा पूरा कि हमको सुप्रीम से कितना पाना था, लेकिन उसने हमें कैश दिया है सिर्फ कितना, सिर्फ 15,000 रुपया। यानी कंपाउंड एंट्री बनेगी कि सिंपल बन रही है? कंपाउंड, क्योंकि डिस्काउंट की बात भी आ रही है ना। और यही क्या दबा देंगे, अल्ट सी, और बना देंगे डिस्काउंट, क्या, रिसीव सॉरी, अलाउ, इंटर। इंटर डिस्काउंट मिल देना, डिस्काउंट देना इनकम एक एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और याद रखिएगा
डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है, डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता। तो यहाँ लेंगे जीएसटी, यहाँ लेंगे गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू, और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल। फोटो खींच लीजिए, आपके नोट्स में ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं लगाया गया होगा, तो फोटो खींच लीजिए इसका जो मैं बनाया हूँ जल्दी से। जीएसटी अप्लीकेबिलिटी क्या है, नॉट अप्लीकेबल कर दिया मैंने, जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। हो गया। और इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने रुपए का बच्चों, 400। अब आप देखिए नियम समझा जाए, ये हमें सुप्रीम से कितना पाना था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, उसमें बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसने दिया कितना हमको, सिर्फ 15,000। क्यों, क्योंकि हमने इसको 400 का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो डेबिट का बैलेंस कितना है, 15,000, और क्रेडिट का बैलेंस 15,000, तो बराबर हो गया। यही नियम, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, नहीं 4 नंबर हो गया ना, 5 नंबर। यहाँ भी पैसा मिल रहा है, अरे उसी वैसे ही है भी, देख लो सेम वैसे ही है। कौन दे रहा है यहाँ पे, बस उस टाइम सुप्रीम दे रहा था, अब डाटा लिंक दे रहा है, कितना दे रहा है, लेकिन यह पैसा कैश के रूप में नहीं दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, रहने दो, इतना ही रहने दो, नहीं समझाना पड़ेगा, लंबा है। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।